नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर मंडी में व्यापारियों ने शुरू की 2 दिन की हड़ताल। व्यापारियों की हड़ताल से किसान हुए परेशान। दरोदा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1.5 क्विंटल डोडा चूरा सहित एक स्कॉर्पियो वाहन व 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नीमच सिटी इलाके में हुआ उपद्रव। 2 पक्ष आपस में भिड़े। एहतियात के तौर पर लगाई गई धारा 144। मंदसौर में अनोखा मामला आया सामने। अपने पूर्वजों की आत्मा लेने गांव से शहर के निजी अस्पताल पहुंचे परिजन। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। मंदसौर निजी दौरे पर आए कांग्रेस नेता अरुण यादव ने उदयपुर में हुए चिंतन शिविर पर कहा कि भारत जोड़ो अभियान शुरू करेंगे। साथ ही गुना घटना पर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए और विश्व हिंदू परिषद की आगामी काशी मामले की बैठक को लेकर कहा कि भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है और आपस में लड़ाकर वोट ले रही है। अरुण यादव ने चिंतन शिविर पर कहा कि ये देश गांधी की विचारधारा पर चलने वाला देश है और हमें गर्व है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमने इस देश को आज़ादी दिलाई और हमारे हजारों पुरखों ने संघर्ष में देश का साथ दिया और मैं सदैव ये कहता हूँ कि देश गांधी की विचारधारा से चलने वाला देश है। कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा संकल्प शिविर समापन हुआ है, जिसमें देश भर के कांग्रेस जन पहुंचे। हर राज्य से लोग आए हैं। तमाम देश के विषय बिंदु पर हमने चर्चा की है, वो चाहे किसान की बात हो, नौजवान की बात हो, महिलाओं की बात हो, SC ST OBC साथियों की बात हो। हर विषय पर मैराथन बैठक हुई है और उसका निष्कर्ष हमने कल डिक्लेयर किया और एक संकल्प लिया है। ये संकल्प देश के लिए लिया है। आगामी 2 सालों तक इस देश में फासिस्टवादी ताकतें हैं जो इस देश को तोड़ना चाहती हैं। हिंदू मुसलमान से एक ईसाई सबका यह देश है और ये देश का इतिहास रहा है। देश गांधी की विचारधारा का देश है। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भारत जोड़ो अभियान शुरू करने वाली है और इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती से करेंगे। कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक हमारा नौजवान साथी इस काम में जुटेगा और हम इस देश में उन ताकतों को नहीं रहने देंगे। ये हमारा संकल्प है। में क्या निकल रहा है, किस तरह से देखते हैं? वो वहाँ बैठ के दे दें जवाब। देखिए, अब तो हो ही गया ना, शुरू करेंगे। ये देश गांधी की विचारधारा से चलने वाला देश है और हमें गर्व है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमने इस देश को आज़ादी दिलाई और हमारे हज़ारों पुरखों ने उस संघर्ष में देश का साथ दिया। और मैं सदैव ये कहता हूँ कि ये देश गांधी की विचारधारा से चलने वाला देश है। कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा हमारा संकल्प शिविर का समापन हुआ है, जिसमें देश भर के हमारे कांग्रेस जन पहुँचे थे। हर स्टेट से लोग आए थे। तमाम देश के विषय में बिंदुओं पर चर्चा हमने की, वो चाहे किसान की बात हो, चाहे नौजवान की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे हमारे इस देश के ST SC OBC हमारे साथियों की बात हो। हर विषय पर मैराथन बैठकें हुई और उसका निष्कर्ष हमने कल डिक्लेयर किया। आपने पढ़ा होगा, आपके सामने आया होगा। और एक संकल्प हमने लिया है और ये संकल्प देश के लिए हमने संकल्प लिया है कि आगामी 2 साल तक इस देश में जो फासिस्टवादी ताकतें हैं, जो इस देश को तोड़ना चाहती हैं, ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका ये देश है और ये देश का इतिहास रहा है। ये देश गांधी की विचारधारा से चलने वाला देश है। ये फासिस्टवादी ताकतों की यहाँ कोई जगह नहीं है। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ में मिलकर भारत जोड़ो अभियान शुरू करने वाली है और इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती से हम देश में करेंगे। कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक हमारा नौजवान साथी इस काम में जुटेगा और हम इस देश में उन ताकतों को नहीं रहने देंगे। ये हमारा संकल्प है। गुना घटना पर कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये गृह मंत्री के नेतृत्व में अपने पुलिस विभाग के साथियों की निर्मम हत्या होती है और जो फोटो फुटेज आपके सामने है, मुझे कुछ नहीं कहना है। जो उस क्षेत्र पर मंत्री है जिनके साथ दावत उड़ाई जा रही थी, ये सरकार विशेष रूप से गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि ये ताकतें
कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी ठीक करें जो नहीं हो पा रही है। अगर आपसे सत्ता नहीं संभल रही है तो आप छुट्टी करिए, हट जाइए। किसी यानी बिल्ली खंबा नोचे, समझ गए? ये गृह मंत्री तुम्हारे नेतृत्व में तुम अपने पुलिस के विभाग के साथियों की हत्या होती है, निर्मम हत्या होती है। और जो फोटोग्राफ्स, जो फुटेज आपके सामने, मुझे नहीं कहना है, जो उस क्षेत्र के मंत्री हैं जिनके साथ में वो दावत उड़ाई जा रही थी, उसके बारे में भी आपको पता है। तो ये सरकार और विशेष रूप से गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पर ठीक करे जो नहीं हो पा रही है। अगर आपसे सत्ता नहीं संभलती है तो आप छुट्टी करिए, घर जाइए। सर ज्ञानव्यापी में आज आगामी दिनों में वीएचपी की काशी मामले पर बैठक पर बोले कि अब भाजपा को पास कोई चुनावी एजेंडा नहीं है। मध्य प्रदेश में हमसे विकास की बात करें। ये मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था मामले में पूरे देश में नीचे है। तो अब चाहे मध्य प्रदेश हो या राष्ट्रीय स्तर हो, कोई एजेंडा नहीं है। अब एजेंडा एक ही है कि आपको आपस में लड़ाएं और वोट लें। देखिए, अब ये आपने मेरी बात नहीं समझी थी। अब इस देश को कैसे, बीजेपी पास कोई एजेंडा, चुनाव एजेंडा नहीं है मध्य प्रदेश में। हम विकास की बात पर हमसे बात करें, वो ये मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में पूरे देश में सबसे नीचे है। तो अब चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे राष्ट्रीय स्तर हो, कोई एजेंडा नहीं है। अब एजेंडा एक ही है कि हम आपको आपस में लड़ाएं और वोट ले लें। सर, नगरीय निकाय चुनाव शहर के नेहरू बस स्टैंड जाने वाले मार्ग पर सीसी रोड निर्माण कार्य होना है, जिसके चलते सड़क ठेकेदार ने सड़क को पूरी तरह खोद दिया। किंतु पिछले 2 दिनों से सड़क का कार्य बंद पड़ा है। तो वहीं फुटकर फल विक्रेता ने विरोध करते हुए अलग से फल फ्रूट मंडी की मांग करते हुए विरोध किया, क्योंकि सड़क निर्माण के चलते उनका धंधा चौपट हो रहा है। मंदसौर शहर के नेहरू बस स्टैंड मार्ग पर सीसी रोड निर्माण कार्य होना है, जिसके लिए सड़क को पूरी तरह से खोदकर उस मार्ग का यातायात डाइवर्ट किया गया। तो वहीं पिछले 2 दिनों से सड़क मार्ग का कार्य भी बंद पड़ा है, जिसके चलते अब वहां पर अपना व्यवसाय करने वाले फुटकर फल विक्रेता द्वारा फल फ्रूट मंडी की मांग की जा रही है, क्योंकि सड़क निर्माण कार्य काफ़ी लंबे समय तक चलना है। ऐसे में वहां खड़े होकर अपना फल फ्रूट का व्यवसाय करने वाले छोटे व्यापारियों का काम धंधा चौपट हो रहा है। इसको लेकर मंगलवार को फुटकर फल विक्रेता द्वारा नारेबाजी करते हुए विरोध किया गया व अलग से फल मंडी की मांग की गई। व्यापार करता हूँ और पीछे अंदर दुकान है, उसके बाद में हमारा रोड खोद दिया, दिक्कत आ रही है और इसलिए हम रोड पे आके माल बेच रहे हैं। क्या अभी 2 दिन से सर सड़क का काम बंद है। समस्या है भाई साहब, ना तो फ्रूट की यहाँ मंडी है और हमें रोड पे माल बेचना पड़ा है। हमारी दुकान इधर पीछे है और रोड खोद दिया है। रोड खोदने के कारण हमारा ग्राहक तो पीछे आ रहा है ना आगे आ रहा है, इसलिए हमें रोड पे आना पड़ा है। और प्रशासन इस तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा है कि ना भैया हम फ्रूट वालों को मंडी बना के दी जाए। आगे बड़े बड़े गोदाम वाले बाहर आ जाते हैं और हमें परेशान होना पड़ता है छोटे व्यापार को, इसलिए हमें भी रोड पे आना पड़ा है। ये 4 से 5 दिन हो गए और 2 दिन से काम बंद पड़ा है। 3 दिनों की छुट्टियों के बाद बड़ी संख्या में किसान मंडियों में पहुंचे तो व्यापारियों ने मंडी में हड़ताल कर दी। किसान अपनी उपज को लेकर छुट्टियों के दौरान ही मंडी में पहुंच गए थे और कतार में खड़े थे, लेकिन जैसे ही पता चला कि व्यापारियों ने केंद्र सरकार के गेहूं एक्सपोर्ट को लेकर रोक लगाई है तो उससे नाराज होकर मंडियों में 2 दिन की हड़ताल की है। किसानों का आरोप था कि हड़ताल की जानी है तो उन्हें पहले सूचना दी जानी चाहिए। अचानक से हड़ताल करना किसानों को परेशान करना है। हालांकि जिले की मंडियों में प्रशासन ने व्यापारियों और किसानों से बात कर मंडी परिसर के अंदर पड़े हुए जिंसों की नीलामी करवाई। हालांकि व्यापारियों ने गेहूं की नीलामी नहीं की, वहीं कुछ और किसानों के लहसुन की नीलामी शाम को की गई। उधर मंडी व्यापारियों ने बुधवार को कृषि मंडी की पूर्णतः हड़ताल का ऐलान किया है। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को किसी उपज की नीलामी नहीं होगी। अभी दसपुर व्यापारी संघ एसोसिएशन मंदसौर के द्वारा पत्र दिया गया है कि हम गेहूं का जो निर्यात भारत सरकार ने रोका है उसके विरोध में हम आज और कल मंडी बंद रखेंगे। पर आज व्यापारियों को समझाइश के बाद गेहूं के अलावा बाकी पूरी जिन्स जितनी मंडी में अंदर थी पूरी बिकवा दी गई हैं और तुलवा दी गई हैं और किसानों का भुगतान कर दिया गया है। कुछ लहसुन की ट्राली बाहर हैं, उनको व्यापारियों से बातचीत चल रही है और व्यापारियों से प्रयास किया जा रहा है कि वो जितनी लहसुन की ट्रालियां बाहर खड़ी हैं उनको भी दोबारा से नीलामी करने का प्रयास किया जा रहा है। कल व्यापारी एसोसिएशन मंदसौर के द्वारा आह्वान किया गया है कि गेहूं के निर्यात रोकने से हमारा कुछ माल कांडला पोर्ट पर फंसा हुआ है, कुछ दूसरे पोर्ट पर इनका माल जो फंसा हुआ है तो वो निर्यात नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ लौटा के अगर लाते हैं, कुछ माल इनका ट्रेन में है, कुछ माल
कंटेनर में है या बड़े बड़े ट्रालों में है इनका माल, गेहूं जो गया यहाँ से निर्यात होने के लिए। तो इनका कहना ये है व्यापारी संघ के एसोसिएशन का कि हमारा उससे नुकसान हो रहा है, तो हमको जितना माल हमारा निर्यात के लिए गया है उतना निर्यात हमारा हो जाने दिया जाए। आगे निर्यात नहीं होगा तो व्यापारी संघ आगे विचार करेगा उस पर। समस्या थी, किसानों की समस्याएं सब सुलझा दी गई हैं। जितनी जिन्स थी मंडी के अंदर 3-4 दिन में जितनी जिन्स आई थी बिकने के लिए वो पूरे के पूरी जिन्स बिकवा दी गई हैं। गेहूं के अलावा गेहूं की नीलामी व्यापारी संघ के एसोसिएशन के आह्वान पर आज नहीं की गई है। और गेहूं का ज़्यादा आज गेहूं का ज़्यादा माल आया भी नहीं है, मुश्किल से 200-400 कुंटल आया है माल अभी। और हड़ताल कल 1 दिन का हमको तो व्यापारी संघ ने आज का और कल का 2 दिन का दिया है लिख के अभी कि 2 दिन मंडी बंद रखेंगे और परसों मंडी हमारे मंडी प्रशासन के हिसाब से तो मंडी चालू रहेगी। मंदसौर दशपुर मंडी व्यापारी संघ ने मंगलवार को सांसद सुधीर गुप्ता को उनके निवास स्थान पर जाकर एक ज्ञापन दिया, जिसमें मंडी व्यापारियों ने भारत सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है, हटाने अथवा पूर्व से पोर्ट पर पड़े माल को निर्यात की छूट देने की भी मांग की है। दशपुर मंडी व्यापारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सांसद सुधीर गुप्ता को उनके निवास पर जाकर दिया, जिसमें मांग की है कि गेहूं के निर्यात पर भारत सरकार द्वारा लगाई रोक हटाने अथवा पूर्व से पोर्ट पर पड़े माल को निर्यात की छूट देने के लिए भारत में अन्नदाता के अथक प्रयासों से देश में गेहूं की पैदावार अच्छी हुई है। केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात करने का निर्णय लिया, जिसके कारण व्यापारियों ने मंडियों में किसानों को उनकी उपज का भाव सरकारी खरीद के भाव से ज़्यादा देकर खरीदा और उस माल को एक्सपोर्ट करने वालों को विक्रय किया। अचानक केंद्र सरकार ने 13 मई 2022 को एक नोटिफिकेशन द्वारा आदेश जारी कर गेहूं के निर्यात को तत्काल बंद कर दिया, जिसके कारण आज पूरे देश के व्यापारियों के गेहूं से लदे हज़ारों ट्रक कांडला व मुंबई पोर्ट पर अनलोड होने के लिए खड़े हैं तथा देश की अन्य रेलवे साइडिंग में भी रैंक लोडिंग के लिए गेहूं लगा हुआ है और कुछ गेहूं रेलवे ट्रैक पर है। इस नए आदेश के कारण निर्यातक अपने सौदे वापस ले रहे हैं, जिससे व्यापारी बर्बादी की कगार पर खड़ा हो गया है तथा जो माल पोर्ट पर है उसके भंडारण की सही व्यवस्था न होने के कारण गेहूं खराब हो सकता है, जिसका सीधा प्रभाव निर्यातक व्यापारी के साथ अन्नदाता पर भी पड़ेगा। इसलिए निर्यात पर लगाई रोक हटाई जाए तथा पूर्व में पोर्ट पर और ट्रांसपोर्टेशन में पहुंचे गेहूं को निर्यात करने हेतु 1 माह की छूट दी जाए। नहीं, व्यापारियों का कुछ सौदे हैं गेहूं से रिलेटेड हैं जो अभी एक्सपोर्ट हो रहा था गेहूं। चूँकि गेहूं का एक्सपोर्ट अभी रुका हुआ है तो जिन कंपनियों से जिन पार्टियों से इनके सौदे थे उस हिसाब से इन्होंने माल लोड करके और पोर्ट पर भेजा है। तो ये एक तात्कालिक उठी समस्या है, उसके निदान के लिए हम ऊपर के अधिकारियों से बात करके और समीक्षा करके आज बताएंगे कि क्या सिचुएशन से हमारे व्यापारी भाइयों पर क्या असर पड़ रहा है। मांग ये है कि जो केंद्र शासन द्वारा जो निर्यात पर तात्कालिक रोक लगा दी है और जो व्यापारियों के सौदे गए हुए हैं और पोर्ट पे जो माल पहुंचा हुआ है ट्रकों में लदा हुआ है, उसका हमारा कहना है कि वो जो ट्रक वहाँ खड़े हैं वो अनलोड हो जाए। ये हमारी मेन मांग है। और जो इन्होंने केंद्र शासन ने जो समय नहीं दिया, हमको समय चाहिए कि कम से कम जो सौदे हैं वो पूरे हो जाए, उसके बाद आप कार्रवाई करें। क्या आश्वासन दिया? सांसद जी ने कहा कि हम ऊपर बात कर रहे हैं, उसके बाद आप जैसे भी हो हम शाम को मिलेंगे आपसे। नहीं होता तो फिर क्या? नहीं होता है तो हम कल तो हड़ताल पे ही है, पूरी मंडी हड़ताल पे, पूरे मध्य प्रदेश में पूरी हड़ताल है और आगे भी हम महासंघ के आह्वान पर आगे भी कुछ कार्रवाई करेंगे। शहर के सीतामऊ रोड पर लाभ मुनि नेत्र चिकित्सा के सामने अंडरब्रिज के नीचे अपने घरों के बाहर पक्का अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसकी शिकायत पर नगरपालिका व यातायात पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मकानों के बाहर से पक्का अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की है। यूं तो मंदसौर शहर में अतिक्रमण करने वालों की बहुत बड़ी लिस्ट है। अगर जिम्मेदार ईमानदारी से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करे तो शहर का स्वरूप ही बदल जाए, पर यह हो नहीं सकता। मंगलवार को नगरपालिका व यातायात पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शहर के सीतामऊ रोड पर लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय के सामने अंडरब्रिज के नीचे मकानों के बाहर पक्का अतिक्रमण कर लिया था, जिसकी शिकायत पर नगरपालिका व यातायात पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मकानों के बाहर से पक्का अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की व मकानों के ऊपर भी टीन शेड लगाकर अतिक्रमण किया जा रहा था। दरअसल ये अतिक्रमण होने का मुख्य कारण है सीतामऊ रोड पर बना अंडरब्रिज बनने के बाद उस मार्ग से आवागमन बिल्कुल बंद सा हो गया है। उस मार्ग पर उसी का जाना होता है जिसका घर वहाँ हो, क्योंकि आगे रेलवे फाटक बंद है, जिससे रास्ता पूरी तरह से बंद है। इसलिए इस मार्ग पर अतिक्रमण होने का मुख्य कारण है। सीतामऊ रोड के नीचे लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय के समीप साइड में जो अंडरब्रिज के नीचे कुछ लोगों द्वारा शेड
डालकर तथा पक्का होटलें बनाकर निर्माण किया गया था, जिससे आने जाने वालों को यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी, जिसकी शिकायत प्राप्त हो रही थी। साथ ही यहाँ कुछ कार वार वगैरह रख के इनके द्वारा मोड़ पर खड़ी कर दी थी, जिसके कारण आम नागरिकों को परेशानी हो रही, साथ ही यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही। तो उसको मद्देनजर रखते हुए सभी अतिक्रमण को हटाया जाए। उसको हटाने के लिए यहाँ पर विवाद कर रहे हैं। विवाद किसी प्रकार का नहीं है, उन्होंने समय मांगा, हमने समय दे दिया है। अगर हटा देते तो ठीक है, तो हम सख्ती के साथ हटाएंगे। ये सीतामऊ रोड के अंडर ब्रिज के पास में एक तो अतिक्रमण लोगों ने नाली के ऊपर भी पौधे वौधे भी लगा के टीन सेट लगा रखे हैं, है ना, और आने जाने वाले को बाधा पहुंचती है। इसलिए नगर पालिका अमला और यातायात का अमला अतिक्रमण हटा रहा है। अभी हटाया जा रहा है। अगर इनको हिदायत दे दी है, अभी शाम तक अगर नहीं हटाते हैं तो अभी सख्ती से हटाया जाएगा। जैसे भी मंदसौर के एक निजी हॉस्पिटल के सामने एक परिवार अपने ही परिवार के मृतक सदस्य की आत्मा लेने पहुंचे, जहां परिवारजनों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर अपना कार्य किया। देखें ये खास खबर। शहर के निजी हॉस्पिटल के सामने पूजा पाठ कर रहे ये ग्रामीण अस्पताल से आत्मा लेने शहर आए हैं, जिले के सावाखेड़ा से। परिजनों ने बताया कि 18 साल पहले मां को पिताजी इसी हॉस्पिटल में लेकर आए थे। उपचार के दौरान वो गुजर गई। अब घर में परेशानी हो रही है। वे यहाँ से मां की आत्मा लेकर अपने गांव ले जाएंगे। इसके बाद उन्हें शांति मिलेगी और परिवार में भी खुशहाली लौटेगी। ग्रामीण इलाकों में आज भी विज्ञान पर आस्था भारी है। अस्पताल के गेट पर पूजा पाठ कर रहे ग्रामीण सामने रखे कलश में आत्मा को कैद कर गांव ले जाएंगे। खेत पर बने चबूतरे पर आत्मा को विराजित करेंगे। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। गांव से लोग अपने पूर्वजों की आत्माएं लेने पहुंचते हैं। हालांकि विज्ञान ऐसी बातों को नहीं मानता, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि अगर ऐसा करने से किसी परिवार को संतुष्टि मिलती है तो उसमें बुराई भी क्या है। कपिल, क्या हुआ था यहाँ पर हॉस्पिटल में आप आए? यहाँ पर मैं भी छोटा था, लेकिन ये बहुत छोटा था। इसकी मम्मी को इसके पिताजी मतलब यहाँ पर लेके आए थे, और लेके आए थे तो मतलब तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी। कुछ एक दिन रखी, और रखने के बाद मतलब यहीं पर देहांत हो गया यहीं पे। तो देहांत होने के बाद में मतलब 18 साल की बात हो गई है, बहुत पुरानी बात है। तो लेकिन अबे मतलब इनको सताती भी है, इनका कोई काम होता नहीं है। इसलिए आज मतलब गुरु मतलब पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा पे मतलब इनको आज विदा यहाँ से विदा कर अपने घर मतलब साबाखेड़ा में ले जा रहे हैं। वहाँ पर क्या करेंगे आप? मतलब इनका मतलब ओटला बना के उस पर अच्छे व्यवस्थित बिठाना पड़ेगा, तब जाकर घर में भी सुख शांति आएगी। मतलब क्या सपने में आके क्या बोलते थे? इस सपने में नहीं, ये मतलब यूँ रॉयल साक्षात मतलब दिल में आते हैं, और दिल में आके बोलते हैं कि वहाँ से मुझे लेकर आओ। मतलब मेरी मतलब वहाँ मुझे नहीं मतलब वो अंदर से हाँ मुक्ति नहीं मिली, तो उसके लिए मतलब वहाँ से लेकर आओ और अपने कुएं पे कुएं पे लाकर बट वहाँ ओटला बना के वहाँ पर बिठाओ मुझे, और ये पूजा पाठ वहाँ ओटला बना के वहाँ पर स्टार्ट करो मेरी। तो ये तुम्हारे घर में भी सुख शांति, यानी कि अपने घर में सुख शांति आएगी। मतलब इसलिए आपने क्या किया अभी हॉस्पिटल के सामने? तो ये अभी यहाँ पर जागता वगता करके मतलब ओम ध्यान करके अब यहाँ से इनको यहाँ से विदा करके आज अब अपने घर ले जाएंगे वहाँ पर। बुलेटिन में रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। सुबह शाम को नीमच शहर के सीडी इलाके में कचहरी दरबार के पास दो समुदाय में विवाद हुआ। मामला इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शांति कायम की। वहीं रात ही इलाके में एहतियातन धारा 144 भी लागू कर दी गई। इधर मंगलवार सुबह डीआईजी भी नीमच पहुंचे और क्षेत्र का भ्रमण किया। इधर पुलिस ने उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया है। शहर में सोमवार की देर शाम हुए दो पक्षों के बीच विवाद और उपद्रव के बाद मंगलवार सुबह स्थिति सामान्य नजर आई। जनजीवन सामान्य रहा। मामले में 4 एफआईआर दर्ज की गई है। नीमच एसपी सूरज कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 लोगों ने नामजद एफआईआर दर्ज कराई है, जबकि एक एफआईआर पुलिस की ओर से दर्ज की गई है। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों को राउंड अप किया है। वह वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एसपी सूरज कुमार वर्मा ने बताया कि कार्रवाई के दौरान दोषी पाए जाने वाले लोगों की अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज व वीडियोस के आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर रही है। दरअसल सोमवार शाम को नीमच सिटी के कचहरी इलाके में मूर्ति स्थापना की बात को लेकर 2 समुदायों में जमकर विवाद हो गया, जिसमें दोनों ओर से पथराव व आगजनी और वाहनों व घरों में तोड़फोड़ भी की गई। वहीं घटना के बाद रतलाम रेंज के डीआईजी सुशांत कुमार सक्सेना नीमच पहुंचे, जहां उन्होंने उपद्रव प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन द्वारा शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जावरा और उज्जैन से अतिरिक्त बल भी बुलाया गया है।
पुलिस के द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। साथ ही प्रभावित इलाकों में पुलिस के द्वारा मंगलवार सुबह फ्लैग मार्च भी किया गया। फिलहाल मामले में पूरी तरह शांति है। प्रशासन ने एहतियातन इलाके में धारा 144 लगाई है, तो वहीं सोशल मीडिया व अन्य प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ मैसेज को पोस्ट करने वालों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही उपद्रवियों पर भी नजर रखी जा रही है। नीमच सिटी थाना क्षेत्र में एक यहाँ पर पूर्व से एक दरगाह है, वहाँ पर एक कुछ लोगों द्वारा एक नई हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना कर दी गई थी, जिसको लेकर दोनों पक्षों के लोग यहाँ पर जमा थे और उस बारे में उसमें बहसबाजी जारी थी। उनको कंट्रोल रूम आगे बातचीत के लिए बुलाया गया था। उसमें कुछ न्यूसेंसी जो लड़के हैं, नई उम्र के लड़के, उन्होंने पत्थर वत्थर जो है छोटे मोटे वो फेंके। उसमें कुछ मोटरसाइकिल भी जो आसपास रास्ते में पड़ी थी, वो 3-4 मोटरसाइकिल भी डैमेज हुए हैं। अभी तक कोई इंजर्ड अभी हमारे पास सामने नहीं आया है, कोई थाने पर भी अभी तक प्रस्तुत नहीं हुआ है। बाकी यहाँ जो क्षेत्र है वहाँ पर अभी पुलिस पर्याप्त संख्या में मौजूद है और सभी लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है और जो भी कोई भी न्यूसेंस करने वाला अभी मिलेगा तो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्ष के लोग जो इस मुद्दा था उसके कारण भीड़ जमा किए हुए थे और भीड़ जो कि डिस्पर्स नहीं हो रही थी, इस कारण से आंसू गैस छोड़े गए थे और उसके बाद फिर वहाँ से भीड़ को वहाँ से हटाकर उसके बाद सभी गली मोहल्लों में भी पेट्रोलिंग कराई गई है और सभी को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। और किसी तरह की भी कोई अफवाह जो आसपास अगर फैला रहे हैं तो उनको भी जो संदेश है कि अगर वो कोई भी अगर इस तरह के गलत मैसेज अगर फैलाते पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और कोई भी अगर कोई और न्यूसेंस करने का प्रयास करता है तो उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरे भी लगे हुए हैं, शासकीय कैमरे भी लगे हुए हैं और अन्य कैमरे भी जो प्राइवेट कैमरे भी लगे हैं। सभी को देखकर कोई भी उसमें जो न्यूसेंस करता हुआ पाया जाता है उनके ऊपर स्वयं संज्ञान लेकर भी पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। अभी तक सिविलियन से कोई भी हमारे पास थाने में नहीं आया है। जो पुलिस बल यहाँ पर लगा था उसमें ज़रूर एक जो अधिकारी थे उनके घुटने में हल्की चोट लगी है और बाकी और यहाँ पर अभी बाकी स्थिति सामान्य है। दलोदा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अवैध मादक पदार्थ सहित एक स्कॉर्पियो वाहन में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर दलोदा थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार ने बताया कि 2 तस्करों से 1.5 क्विंटल डोडा चूरा जब्त किया है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की बिना नंबर के स्कॉर्पियो कार से 2 व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा गुराड़िया शाह से कचनारा होते हुए जावरा तरफ जाने वाले हैं, जिस पर तत्काल टीम ने कचनारा में नाकाबंदी की और थोड़ी देर बाद सफेद स्कॉर्पियो बिना नंबर की आती नजर आई, जिसको टीम द्वारा रोककर पकड़ा गया। स्कॉर्पियो वाहन से उतारे गए चालक से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम शाकिर पिता मजीद खान, जाति मेवाती, उम्र 41 साल, निवासी ग्राम हसन पालिया, थाना जावरा, औद्योगिक क्षेत्र जिला रतलाम व स्कॉर्पियो में साइड में बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए अपना नाम भारत पिता आत्माराम जाट, उम्र 47 साल, निवासी हसन पालिया, थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा, जिला रतलाम का होना बताया तथा स्कॉर्पियो को चेक करते हुए सीट फोल्ड करके स्कॉर्पियो में 6 प्लास्टिक के काले कट्टे रखे मिले, जिनको चेक करते हुए कट्टों में अवैध डोडा चूरा भरा होना पाया। आरोपी गणों के द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि उक्त माल भंवरलाल पिता उम्मेदराम जाति पाटीदार, निवासी गुराड़िया शाह से खरीद कर लाना बताया तथा आरोपी शाकिर द्वारा बताया कि मैं घर पर अवैध मादक पदार्थ के छोटे छोटे पैकेट बनाकर हाईवे रोड पर आने जाने वाले ट्रक ड्राइवरों को डोडा चूरा का नशा कराते हैं, उन्हें वो मादक पदार्थ के पैकेट बेचते हैं। आरोपीगण के कब्जे से एक बिना नंबर के स्कॉर्पियो व 1.5 क्विंटल अवैध डोडा चूरा जब्त कर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर आरोपीगण के विरुद्ध थाना दलोदा में अपराध क्रमांक 166/22 धारा 8/15 29 NDPS एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया। आज थाना दलोदा पर सहायक उप निरीक्षक नरेंद्र मकवाना को उनके विश्वसनीय मुखबिर ने सूचना दी कि एक बिना नंबर की स्कॉर्पियो गुराड़िया शाह से कचनारा होते हुए रतलाम तरफ जाने वाली है। यदि तत्काल तफ्तीश दी जाए कचनारा फंटे पर तो अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा पकड़ा जा सकता है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए शाकिर पिता मजीद खान मेवाती, उम्र 41 साल, निवासी हसन पालिया और भारत लाल पिता आत्माराम जाट, उम्र 47 साल, निवासी हसन पालिया, रतलाम को गिरफ्तार किया गया है। 1.5 क्विंटल डोडा चूरा जब्त किया गया है। स्कॉर्पियो जब्त की गई है। ग्राम देवरी खवासा में मंगलवार को अल सुबह 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की शुरुआत कलश शोभा यात्रा के साथ शुरू की गई। नगर के 4 भुजा नाथ मंदिर परिसर से 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा से हुआ। कलश शोभा यात्रा में महिलाओं व कन्याओं ने माथे पर कलश उठाए भ्रमण करते हुए अंबिकापुरी पाटीदार धर्मशाला कथा स्थल पहुंची।
कलश शोभा यात्रा में मुख्य यजमान के नेतृत्व में हजारों की संख्या में श्रद्धालु ढोल मजीरे के साथ भजनों की धुन पर नाचते गाते चल रहे थे। इस अवसर पर कथावाचक सुरेश जी प्रधान नागर पिपलियावाले के मुखारबिंद से 7 दिवसीय कथा आयोजित की जाएगी। आयोजन समिति ने धर्म प्रेमी लोगों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कथा आयोजन का लाभ लें। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।